implemented. You have to name the state in India where mid-day meal was first implemented. Okay? Please, you can answer with the help of mic. Tamil Nadu. Tamil Nadu is the correct answer, and you get 2 points. Middle School Rambipur. Their question. Thank you. And A is midday meal is provided to which age group? Okay. Midday meal is provided to which age group? 6 to 10. Wrong, you're wrong. Not 6 to 14. yes, you're right. Team B gets half of the mark. So the correct answer is 6 to 14 leafy vegetables. Middle School Rambipur got 1 marks. High School Chikse got 2 marks. And High School Shea got 2 marks. I would rather say time up. So portion passes on to Team A, High School Shea. Time up. Okay, time up. I think no one has got the answer. Okay, with this. ICDS. Is it clear? Okay. Correct. It is ICDS. Okay. Right. Is the right answer. This is Poshan Abhiyan. is the correct answer. Poshan Abhiyan is the correct answer. Okay, left. Congratulations, Middle School Rambipur. Round of applause for High School Shea. 이날래. 이날은 거야. 이상 뉴트리션 지향 찍고 있습니다. देखिए एक बात से मैं शुरू करना चाहूँगा कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पोषण माह रखने की क्यों ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। हमारा जो देश है उसमें मोस्टली 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो एनीमिक हैं और ये बहुत ही दुखद बात है क्योंकि डिस्पाइट हम एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप नेशन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं मगर हमारा जो हेल्थ इशू है वो बहुत ही मतलब बुरी स्थिति में है। कई जगह पे ओबेसिटी और डायबिटीज़ है तो दूसरी जगह पे साथ ही साथ एनीमिया और माल न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज हैं। तो इन्हीं बातों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 से एक वो शुरू किया था प्रोग्राम जिसका नाम था पोषण माह, जो सितंबर में ऑल ओवर इंडिया में हर जगह इसको एक मास मूवमेंट की तरह इसको एनविजन किया गया था। तो उसी सिलसिले में हमारे यहाँ खिता लद्दाख में भी आज बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हर जगह पूरे महीना ये प्रोग्राम चलेगा। उसी प्रोग्राम के संदर्भ में ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रंबीरपुर हाई स्कूल में हमने रखा था जिसमें क्विज प्रोग्राम इन्होंने रखा, जो स्कूल मैनेजमेंट है उन्होंने रखा था। तो अलग अलग स्कूल में अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि जो
न्यूट्रिशन का जो इशू है उसको मासेस तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। और अगर ये स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो है न्यूट्रिशन इश्यूज छोटे बच्चों में और उनमें एडोलसेंट बच्चों में देखा गया है, तो इसी तरह हमने विलेजर्स को भी यहाँ पे बुलाया है, तो मास मूवमेंट की तरह ये मैसेज पहुंचाने की हमने कोशिश की है थ्रू दिस प्रोग्राम। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में हम स्कूल यूटी बनने के बाद हर डिपार्टमेंट में मतलब फोकस्ड तरीके से डेवलपमेंट का इशू को उठाया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने भी ये इश्यूज उठाए हैं और उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इमीडिएट फ्यूचर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने हर स्कूल में दिया है। हर स्कूल को हम अगले आने वाले कुछ सालों में विंटर रेडी रखेंगे और हमारे यहाँ जो 3 महीने का जो ब्रेक होता है उसमें भी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चे कुछ नया स्किल सीखे। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कूल्स को हम हाई स्कूल्स, क्योंकि हम सीबीएसई की तरफ जा रहे हैं, तो सब स्कूल्स को हमने एक रोड मैप बनाया है। एक सब स्कूल में एक मास्टर प्लान बनेगा और सारे जो हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो सीबीएसई स्टैंडर्ड के बनेंगे। तो मैं यही बात पेरेंट्स से और बाकी लोगों से कहना चाहूँगा कि प्राइवेट ठीक है, प्राइवेट स्कूल जहाँ आपको बेस्ट एजुकेशन मिलता है वहाँ आपके बच्चों को देना चाहिए, मगर प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ है। टीचर्स की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। टीचर्स ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है वो मुझे नहीं लगता कहीं और मिलता होगा। और हमारा जो पीपल टीचर रेशियो है वो भी बहुत अच्छा है। 6 बच्चों के लिए 1 टीचर है हमारे पास लद्दाख में। पर चाइल्ड अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है यूटी लद्दाख में, यूटी बनने के बाद। तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट जो है हो रहा है। तो इसमें सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत है। इमीडिएट रिजल्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। तो स्कूल एजुकेशन तो एक आउटकम ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें बच्चों का रिजल्ट और ये सब चीज़ें देखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत है। इसमें काउंसिल्स और हमारे ग्रास रूट पॉलिटिकल ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ चलने की ज़रूरत है। और हर कदम में हम डेमोक्रेटिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का उनका हेल्प ले रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको हम साथ लेके चल रहे हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट स्कूल को एक अच्छे स्थिति। जी, पोषण माह को इसलिए बनाया गया है क्योंकि पोषण माह बनाने के लिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो है वो जब पैदा होने से 5 साल के बच्चों में ज़्यादातर बच्चे स्टंटेड पाए जाते थे, वेस्टेड पाए जाते थे, अंडरवेट आते थे और साथ ही साथ में एनीमिया भी होते थे। और एनीमिया सिर्फ बच्चों में ही नहीं, माँओं में भी एनीमिया पाए जाते थे और साथ ही साथ में एडोलेसेंट गर्ल्स में भी एनीमिया पाए जाते थे। और इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पोषण अभियान को लाया गया है रद्द अमल में। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लद्दाख में भी ऐसा नहीं है कि हमारे लद्दाख में माल न्यूट्रिशन नहीं है या हमें स्टंटेड वेस्टेड नहीं मिलता है या अंडरवेट बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लेह में भी काफ़ी सारे मतलब कि अगर एक सेंटर पे हमारे 15 या 20 बच्चे होंगे, उसमें से हमें 1 या 2 बच्चे हमें उसमें भी पाए गए, कुछ बच्चे स्टंटेड और कुछ बच्चे वेस्टेड पाए गए। साथ ही साथ में इसी को लेके हमारे पूरे लद्दाख खित्ते में, लेह में, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेह में, तो हमारे 6 ब्लॉक से और 6 ब्लॉक्स पे हमारे 484 आंगनवाड़ी सेंटर्स चलते हैं। और इस माह के दौरान, सितंबर के माह के दौरान, हम लोगों ने एक स्पेशल ड्राइव करवाया था जिसमें हम लोगों ने बच्चों के वेट करवाना और साथ ही साथ में बच्चों की हाइट को हमने कहा था। और इसी की इन दोनों के हवाले से तो हमने बच्चों के BMIs निकाले। तो साथ ही साथ में हमें ये देखने को मिला कि हमारे यहाँ पर भी बच्चे स्टंटेड वेस्टेड पाए गए हैं। यहाँ पर बच्चे जो है काफ़ी सारे जो लोकल जो डिश है वो नहीं लेते हैं, जैसे कि मैगी हो गई, ऐसी चीज़ जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जंक फूड जो है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक हम जंक फूड लेंगे, इसके फ़ायदे तो है ही नहीं, साथ ही साथ में इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। तो जंक फूड को जितना हो सके बच्चे अवॉइड करें, जैसे मैगी है, बिस्किट्स है, ये जो लेस है, साथ ही साथ में हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जिसमें बच्चों के फ़ायदे तो है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है। और साथ ही साथ में मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी
कि अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारा अपना लोकल फूड लोगों में इंट्रोड्यूस करें, और घरों में भी हम जैसे पहले पकाते थे ज़्यादा बाहरी चीज़ों को माइल ना होते हुए, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि लोग अपनी लद्दाखी हमारे अपने फूड्स जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करके और घर में खाने की आदत डाले बच्चों को। अपना ही फूड हम सब जानते हैं कि हमारे लद्दाखी अपने फूड्स में कितने सारे न्यूट्रिएंट है और वेरी न्यूट्रिशियस फूड है, और इन फूड को लेना एक बहुत अहम बन चुका है आज हमारे बच्चों के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग यहाँ पर कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और दूसरी बात ये जो प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, ये हमने यहाँ पर एक क्विज़ प्रोग्राम का कंपटीशन रखा था जो एडजॉइनिंग 2-3 स्कूल ने यहाँ ज्वाइन किया था। तो ये खुसूसन पोषण अभियान के मौके पर ये क्विज़ प्रोग्राम हमने मुनक़्क़द किया था, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में पोषण अभियान, जिसमें जो 1 सितंबर से तकरीबन पूरा महीना ये प्रोग्राम चलेगा। और इस महीने में लोगों को ये आगाह किया जाता है कि बच्चों के द्वारा घरों में ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि पोषण और कुपोषण के बारे में जानकारी घर घर तक पहुंचे, क्योंकि हमारे लद्दाख में लोगों का कहना है कि यहाँ कुपोषण बहुत कम है, लेकिन अगर सही मानों में देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल पे अगर इसकी जांच की जाए तो पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे महिलाएं हैं जो कुपोषण जिनमें पाया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए आज हम बच्चों को हमने यहाँ पर क्विज़ प्रोग्राम रखा था, जिसमें बीमारियों के बारे में भी जानकारी दिया, और जो इस पोषण अभियान में जो भी बच्चों को इनके बारे में रोशनास कराना था वो बच्चों के द्वारा हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो जिस तरह से यहाँ आज बहुत सारे मुकर्रिरीन ने तकरीर में ये फरमाया कि पोषण क्या होता है और कुपोषण क्या होता है, तो ख़ासकर मैं ज़िक्र करूँगा कि ICDS CDPO मैडम जो यहाँ पर थी, उन्होंने विस्तार से इस बारे में बताया। तो ये लोगों को ये पता चलना बहुत ज़रूरी है कि घर घर में पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि बच्चों के ज़रिए ये पैगाम पहुँच सकता है, ताकि लोग इन्हीं बीमारियों के बारे में, जो पोषण और कुपोषण, इन दोनों के बारे में उनको आगाही मिले, और बच्चों को ख़ासकर ग़ज़ायत की तरफ तरजीह दिए कि वो अच्छे ग़ज़ा इस्तेमाल करें, घरों में जो खाना बनते हैं वो इस्तेमाल करें, जंक फूड से वो परहेज़ करें, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आजकल जंक फूड का शिकार होते हैं। जो जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें बहुत सारे बीमारियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि एनीमिया सबसे पहला उनमें पाया जाता है। तो यही मेरा मैसेज है कि लोग इन बातों को सुने, अमल करें, आइंदा आने वाले दिनों में घर घर तक ये पैगाम पहुँच जाए।